नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे एक बार फिर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो हमारा चैप्टर 6 चल रहा था पीपल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। 1857 से पहले ब्रिटिश के खिलाफ लोगों का विद्रोह। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, ये कहता है कि आनंद मठ और सेमी हिस्टोरिकल नॉवल रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। बी कहता है मंजूम शाह वन ऑफ द लीडर ऑफ सन्यासी रिवोल्ट। सी देवी चौधरानी पार्टिसिपेशन रिकॉग्नाइज द वुमेन्स रोल इन अर्ली रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। हिंदी में देखते क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। सन्यासी विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। ए आनंद मठ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है। बी कहता है सन्यासी विद्रोह के नेता में से एक मजनू शाह थे। सी देवी चौधरानी की भागीदारी ने ब्रिटिश के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध में महिलाओं की भूमिका को मान्यता दी। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका। ठीक है दोस्तों। 11 का आंसर है बी। बी और सी दोनों ठीक है। अच्छा, तो फिर ए क्यों गलत है? तो ए इसलिए गलत है, जो आनंद मठ थी ना, आनंद मठ लिखी गई थी वकीम चंद्र के द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बी। चलिए आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन जनवरी 1799 ही किल्ड अ ब्रिटिश रेसिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी who had invited him to lunch. His guard killed 2 other Europeans and even attacked the magistrate of Banaras. The whole incident became famous as a massacre of Banaras. The statement is talking about whom? करेक्ट आंसर बताना है। हिंदी में देखते अच्छे से समझ आएगा। जनवरी 1799 के संबंध में कथन पर विचार करें। उन्होंने एक ब्रिटिश निवासी गोगरे फेडरिक चेरी को मार डाला, जिसने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उनकी गार्ड ने 2 अन्य यूरोपीय लोगों को मार डाला और यहाँ तक कि बनारस के मजिस्ट्रेट पर भी हमला किया। पूरी घटना बनारस के नरसंहार के रूप में प्रसिद्ध हुई। बयान किसके बारे में बात कर रहा है? हमें करेक्ट आंसर बताना है इनमें से किससे रिलेटेड ये चीज़ें। तो दोस्तों इसका आंसर है वजीर अली, सी। तो ये इंसिडेंट इनके बारे में बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो आपको बता दें, ये जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन होता है, हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं, उसी के वीडियो का एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। ठीक है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत ना पड़े, सीधा वीडियो देख के रिवाइज हो जाए। चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। टेस्ट दीजिए, वीडियो आके देखिए और इसे रिवाइज करते रहिए। और 3000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, और पूरा चैप्टर वाइज है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 13 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ए स्ट्रीका भांज a जमींदार ऑफ इन गंजम डिस्ट्रिक्ट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू इन 1797. बी भुकन सिंह a चेरो चीफ rose in rebellion uprising Palamau 1800 to 1802. घटा बोम्मन नायकन the polygar of Panjalan Kuruchi led the insurrection between 1795 and 1799. करेक्ट आंसर बताना है मैं इसका। हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। कथन पर विचार करें। ए गुंजम जिले के गुमसर के जमींदार श्रीकारा भांज ने 1797 में राजस्व देने से इनकार कर दिया। बी पंजालंक रिची के पोलीगार कट्टा बोम्बन नायकन ने 1795 और 1799 के बीच पॉलीगर्स विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना हमें इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 का आंसर डी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
Question 14. Consider the statement regarding the issue became religious when Mufti Muhammad Awaz, a venerated old man, gave a petition to the magistrate of the town. The situation aggravated further when the police, while collecting tax, injured a woman. The event led to a bloody scuffle between the followers of the Mufti and the police. Which uprising is talking about? करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते हैं, यह मुद्दा तब धार्मिक हो गया जब एक वृद्ध व्यक्ति मुफ्ती मोहम्मद अवाज ने शहर के मजिस्ट्रेट को एक याचिका दी। स्थिति तब और बढ़ गई जब पुलिस ने एकत्र करते हुए एक महिला को घायल कर दिया। इस घटना से मुफ्ती के अनुयायी और पुलिस के बीच खूनी हाथापाई हुई। ये किस विद्रोह की बात कर रहा है वो बताना है हमें। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ये बरेली का तो हुआ था जबकि बात कर रहा है, ठीक है ना। फिफ्टीन क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंग्लिश हैड कंक्लूडेड द सेटलमेंट ऑफ हाथरस स्टेट with Dayaram as a farmer, but due to progressive increasing high revenue, Dayaram constantly failed to pay arrear and even committed many acts of hostility by giving harbor to government fugitives. This statement is talking about which incident? हिंदी में देखते हैं, कथन पर विचार करें। अंग्रेजी के ने दयाराम के साथ हाथरस स्टेट का बंदोबस्त किया था एक किसान के रूप में, लेकिन राजस्व उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण दयाराम लगातार बकाया का भुगतान करने में विफल रहे। ये कथन किस घटना के बारे में बात कर रहा है? करेक्ट आंसर होता है हमें। तो दोस्तों इसका आंसर सी है। ये हाथरस 1817 में होता है, उसकी बात कर रहा है, उसी में दयाराम का इंसिडेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुका मूवमेंट। Kukka movement was founded in 1840 by Bhagat Jawahar Mal in Western Punjab. B. Kukkas were against the caste system, discouraging the consumption of meat and alcohol and drugs. C. Concept of Swadeshi and non-cooperation were propagated by Kukkas. इनकरेक्ट आंसर बताना हमें इसमें। हिंदी में देखते हैं, कुक्का आंदोलन के संबंध में कथन विचार करें। ए. कुक्का आंदोलन की स्थापना 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। बी. कुक्का जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, मांस और शराब और मादक पदार्थों सेवन को हतोत्साहित करते थे, ठीक है। सी. स्वदेशी और असहयोगों की अवधारणाओं को कुक्का द्वारा प्रचलित किया गया था। इनकरेक्ट आंसर बताना हमें इसका। सही दोस्तों, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर डी है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बताना। मूवमेंट दे रखा है, प्लेस दे रखा है। रंपा रिवोल्ट, फॉरेस्ट सत्याग्रह, सन्यासी रिवोल्ट, रिविलियम ऑफ मिडनापुर, रिवोल्ट ऑफ मोमारिस, ठीक है। और जगह प्लेस दे रखी है, तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है दोस्तों। तो दोस्तों रंपा विद्रोह का था आंध्र प्रदेश, ठीक है। वन सत्याग्रह का था आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट का है आपका बिहार और बंगाल। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करिए। मिदनापुर में विद्रोह था बंगाल और ममारियों का विद्रोह था आसाम में, तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा सी, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन लगातार मैच द फॉलोइंग पर रहेंगे, तो कोशिश करिए कि आप खुद देने की, ठीक है। बाद में तो मैं बताऊंगा। दे रखा, प्लेस दे रखा, आंसर बताना, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर, सिविल रिविलियन ऑफ अवध, अपराइजिंग गंजम, अपराइजिंग इन पलामाऊ, पोलीगर्स रिवोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर देखते हैं। तो बदनूर में विद्रोह हुआ था, कर्नाटक का है, ठीक है। फिर आपका अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि अवध तो उत्तर प्रदेश में ही। गंजम का विद्रोह आपका हो गया उड़ीसा में।
पलामू में उपद्रव का हो गया आपका, क्या बच गया, ये बच गया आपका छोटा नागपुर और झारखंड में। और पॉलीगर्स का विद्रोह हो गया आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा हो गया बी आंसर। की बात करते हैं, मूवमेंट देखा, प्लेस देखा, पालकी मेडिया आउटब्रेक, अपसर्गिन हाथरस, पैका रिबिलियन वगैरह, राइजिंग, अहोम रिवोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं। तो आपका पालकी मेडी विद्रोह हो गया आपका उड़ीसा में। हाथरस में हुआ उपद्रव हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। फिर आपका पैका विद्रोह हो गया उड़ीसा में। फिर आपका बघेरा राइजिंग हो गया आपका गुजरात में। अहोम विद्रोह हो गया आपका आसाम में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ए। चलिए आगे चलते हैं। मूवमेंट दे रखा है, प्लेस दे रखा है, ए गडकरी रिवोल्ट, भाभी मूवमेंट, कोका मूवमेंट, नरकलबेरी अपराइजिंग और पागलपन। तो इसका देखते हैं। गडकरी विद्रोह आपका हुआ महाराष्ट्र में। भाभी आंदोलन हो गया आपका पंजाब में। अच्छा, फिर आपका कोका आंदोलन हो गया, वो भी पंजाब में हो गया। पागलपंथी आपका बंगाल में हो गया। नारकेलबेरिया विद्रोह आपका बंगाल में हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया सी। बी भी हो गया, दोनों ऑप्शन के कॉमन ही है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेजी रिवोल्ट, मोपला अपराइजिंग, चोर अपराइजिंग, होआ एंड मुंडा अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन। ठीक है, तो इसका आंसर बताना मैं, बंगाल, केरला, फिर बंगाल, छोटा नागपुर, राजमहल, हिल, इसका बताना बिहार। मैं, तो जो फिरोज शाह विद्रोह है आपका बंगाल में, मोपला अपराइजिंग आपका है केरल में, चोर अपराइजिंग आपका बंगाल में, चोर अपराइजिंग से कहते हैं, हो एंड मुंडा विद्रोह आपका छोटा नागपुर में, संथाल विद्रोह आपका राजमहल हिल बिहार में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है डी, एज इट इज़ आमने सामने लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखा मूवमेंट प्लेस, कोंड अपराइजिंग, कोया रिवोल्ट, भील रिवोल्ट, रमोसी राइजिंग, सिंह फोर्स रिबेलियन। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो कोंड अपराइजिंग है आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, कोया विद्रोह हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। व्हील विद्रोह हुआ था आपका राजस्थान में। रामोसी राइजिंग हुआ था आपका पश्चिम घाट में। और फिर सिंगोस का उग्र आंदोलन हुआ था आसाम में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है ए। चलिए आगे चलते हैं। मूवमेंट दे रखा, पर्सनैलिटी दे रखी है, वो हमें बताना है। ठीक है, कोल मुटनी, चोर अपराइजिंग, पागलपंथी, नरकलबेरिया अपराइजिंग, कोका मूवमेंट। ठीक है, तो जो कोल मुटनी था वो आपका था बुद्ध भगत का, भगत पर्सनैलिटी से मैच है। ठीक है, चोर अपराइजिंग है आपका सामगंजा से। पागलपंथी है आपका, पागलपंथी हो गया आपका इससे करमशाह से। नरकलबेरी सुपर किंग हो गया आपसे आपका, नरकलबेरी अपराइजिंग हो गया, ये कुछ नहीं है, नरकलबेरी हो गया आपका टीटू मीर से। और कोका आंदोलन हो गया भगत जवाहरमल से। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। भाभी मूवमेंट, अहोम रिवोल्ट, पैका रिबिलियन, अपसर्गिन हाथरस, राइजिंग इन बरेली। ठीक है, अब पर्सनैलिटी बतानी है हमें। तो इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर्सनैलिटी दे रखा है। ठीक है, पलका मेदी आउटब्रेक, सॉरी मूवमेंट दे रखा है, पलका मेदी आउटब्रेक, पोलिकस रिवोल्ट, अपराइजिंग इन पलामऊ, अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसर, सिविल रिविलियन ऑफ अवध। ठीक है, पर्सनैलिटी दे रखी है, मैंने द फॉलोइंग करना है दोस्तों। तो पलका मेडी प्रकोप कहाँ था, ये आपका है नारायण देव जी, इनसे ऐड करते हैं। ठीक है, पॉलीगर्स का विद्रोह हो गया आपका इनसे, कट्टा बोमसन नायक से। पलामू में उपद्रव हो गया आपका भूखन सिंह से। गंजम और गुमसर में विद्रोह हो गया श्रीकारा वन से।
अवध का नागरिक विद्रोह हो गया वजीर अली खान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आंसर हो गया हमारा, आगे चलते हैं। 28 कंसीडर स्टेटमेंट क्रोनोलॉजी बताने में पैका रिबिलियन, सिविल रिबिलियन अवध राइजिंग और बरेली, सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर। ठीक है, बताना हमें, क्रोनोलॉजी बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। ठीक है, सी आंसर है, क्योंकि जो आपका सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर हुआ था, ये हुआ था आपका 1781 में। ठीक है, राइजिंग बरेली हुई थी आपकी 1816 में। सिविल रिबिलियन अवध हुआ था 1799 में। और आपका जो पैका रिबिलियन था 1817 में होता। आंसर सी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 29 है, कंसीडर द स्टेटमेंट बताना है क्रोनोलॉजी में। कोल मुटनी, कच ऑफ रिबिलियन, हम रिवोल्ट, सॉल्ट एजिटेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना हमें 29 का। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। ठीक है, तो जो कच रिबिलियन होता आपका होता 1899 में। ठीक है, और फिर हुआ था अहोम रिवोल्ट 1828 में। ठीक है, फिर आता कोल मुटनी हुआ था 1831 में। ठीक है, और फिर आपका होता है सूरत एजिटेशन होता है 1844 में। तो हमारा आंसर होता है डी। चलिए क्वेश्चन 30, कंसीडर द स्टेटमेंट विच मूवमेंट हैपन बिफोर 1857। 1857 से पहले कौन सा मूवमेंट था वो बताना हमें। कुकीज रिवोल्ट इन मणिपुर अगेंस्ट ब्रिटिश चॉइस ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, बी रिवोल्ट इन त्रिपुरा अगेंस्ट हाइक इन हाउस टैक्स रेट एंड अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर। सी नागा मूवमेंट इन मणिपुर लेड बाय जदोनंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते अच्छे समझ आएगा। 1857 के विद्रोह से पहले एक के विद्रोह पर विचार करें। मणिपुर में ककीज का विद्रोह, ये कुकीज़ है। ठीक है दोस्तों, कुकीज़ का विद्रोह की ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ पहले विश्व युद्ध के दौरान श्रम की भर्ती। भी कहता है त्रिपुरा में विद्रोह हाउस टैक्स दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ और बाहरी लोगों का बंदोबस्त के खिलाफ। सी नागा आंदोलन मणिपुर में जदोनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। इनकरेक्ट आंसर बताना हमें इसका, क्वेश्चन 30 का। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 का आंसर है बी। ठीक है, ये सारे मूवमेंट होते हैं 1857 के बाद। चलिए आगे चलते हैं। 31 देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट विच मूवमेंट हैपन आफ्टर 1857। सिंह फोर्स रिविलियन इन असम लेड टू मर्डर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ऑफ असम बाय सिंह फोर्स। बी खासीस रिवोल्ट इन हिली रीजन बिटवीन जयंतिया एंड गारो हिल्स लेड बाय ननक्लाव रूलर तीरथ सिंह अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ हिली रीजन। सी अहोम रिवोल्ट इन असम अगेंस्ट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्लेज ऑफ द कंपनी आफ्टर द बर्मास वार। करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, इस पर विचार करना है। ए कहता है असम में सिंहफोर्स का विद्रोह, सिंहफोर्स द्वारा असम के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की हत्या का कारण। बी खाटिस का जैंतिया और गारो हिल्स के बीच पहाड़ी क्षेत्र में विद्रोह, नकलो शासक तीरथ सिंह के नेतृत्व में पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जे के खिलाफ। सी अहोम का विद्रोह असम में हुआ था बर्मी युद्ध के बाद कंपनी की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के खिलाफ। करेक्ट आंसर बताना हमें इसका, क्वेश्चन 31 का।
तो इसका आंसर हो गया बी, सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 32 कहता है आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज बाय ब्रिटिश द रामोसीज लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है। बी गोविंद गुरु हैड द विल्स ऑफ साउथ राजस्थान टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू फाइट फॉर अ विल राज बाय 1913 अंडर Sidhu and Kanau, two brothers, the Santhal proclaimed an end to company rule and declared the area between Bhagalpur and Rajmahal as autonomous. Incorrect आंसर बताना मैं। हिंदी में देखते कथन में विचार करें। अंग्रेजों द्वारा मराठा क्षेत्र के विनाश के बाद रामोसीस ने अपनी आजीविका के साधन खो दिए। बी गोविंद गुरु ने विल्स ऑफ दक्षिण राजस्थान की मदद की खुद को संगठित करने के लिए और 1913 तक लड़ाई की लड़ी भील राज के लिए। सी दो भाइयों सिद्धू और कान्हो के तहत संताल ने कंपनी के शासन को समाप्त करने की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनकरेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 32 का। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। दोनों ऑप्शन एक्चुअल में ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मूवमेंट है, फिर उनसे जो कनेक्ट लोग हैं उनके मैच द फॉलोइंग है, जो प्लेसेस है उनसे मैच द फॉलोइंग है। तो आई होप, मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर चैप्टर्स के कंपेयर में। चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें थोड़े फैक्चुअल बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और बहुत बच्चे टेलीग्राम में कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा करिए। देखो अगर मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। इसलिए मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि आप अगर जैसे अब कोई यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा है तो आप वहाँ तो कर ही रहे हो ना, यहाँ सिर्फ आप एज अ MCQ करिए। ठीक है ना। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। बाकी टेस्ट देते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।